हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे एम्ब्लोपिया के बारे में। एम्ब्लोपिया को लेजी आइज भी कहा जाता है। ये समस्या सबसे ज़्यादा बच्चों में देखी जाती है। इसमें बढ़ती उम्र के साथ बच्चे की एक आंख दूसरी आंख के मुकाबले कम विकसित होती है। एम्ब्लोपिया से ग्रस्त बच्चे का दिमाग दोनों आंखों पर फोकस ना करके सिर्फ एक आंख पर फोकस करता है। इस दौरान बच्चे की दूसरी आंख आलसी बन जाती है और वीक नर्व सेल्स के कारण आंखों से जुड़ी समस्याएं होती हैं। ऐसे में समय रहते इलाज नहीं किए जाने पर दिमाग उस आंख से काम लेना ही बंद कर देता है, जिससे स्थायी दृष्टि से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है और सभी चीज़ें धुंधली नजर आने लगती हैं। आज इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली के मणिपाल हॉस्पिटल से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर वनूली बाजपेयी। डॉक्टर वनूली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए एम्ब्लोपिया क्या है और जो ये बीमारी है बच्चों में कैसे डेवलप होती है? देखिए, जैसे कि आपने बताया, एम्ब्लायोपिया जिसे लेजी आई भी कहते हैं, एक कंडीशन है जिसमें बच्चों की एक या दोनों आंख ठीक से काम नहीं करती, उनसे बच्चों को कम दिखाई देता है। और बचपन में एक ड्यूरेशन होती है 7 से 8 साल तक की उम्र की, जब आंखों की और ब्रेन की डेवलपमेंट चल रही होती है। इस समय पर अगर किसी भी वजह से आंख को, एक या दोनों आंख को सफाई से दिखाई ना दे, तो ये कंडीशन और ये नज़र की कमी ब्रेन के डेवलपमेंट फिक्स होने के बाद फिक्स हो जाती है। ओके। फिर आगे की उम्र में हम कुछ भी कोशिश करके नज़र को बढ़ाना चाहें तो वो कई केसेस में बढ़ नहीं पाती। इसी को कहते हैं लेजी आई या एम्ब्लायोपिया। ओके, तो ये बीमारी जो है वो बच्चों में क्यों डेवलप होती है, बच्चों में कैसे डेवलप होती है, ये समझाइए आप हमें। देखिए, मान लीजिए किसी बच्चे की दोनों आंख में चश्मे का जो नंबर है वो एक आंख में ज़्यादा है और एक आंख में कम, और इस नंबर को समय से करेक्ट नहीं किया गया किसी भी वजह के कारण, तो इस समय पे जो ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है उसमें एक आंख से बच्चा देख पा रहा है और एक आंख से नहीं देख पा रहा। और जो ये ब्रेन की स्थिति है, जो वो एक आंख से नहीं देख पा रहा है, ये स्थिति 7 से 8 साल तक फिक्स हो जाती है। ओके। उसके बाद अगर हम आंख को अच्छा दिखाना भी चाहें तो ब्रेन इस बात को महसूस ही नहीं कर पाता कि वो आंख अच्छा देख रही है, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट तो पहले ही पूरी हो गई जिस समय आंख धुंधली थी। ओके। और इसलिए बाद में उस आंख को सफाई देने के बावजूद ब्रेन नहीं उसको एक्सेप्ट करता कि अब इस आंख से साफ दिख रहा है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट का फेज टाइम अब पूरा हो गया। ओके, तो ये बचपन में आ जी, गया। बच्चों में अननोइंगली जो है हैबिट डेवलप हो जाती है, ऐसा कुछ होता है? और इस बीमारी के बच्चों में ज़्यादा पाए जाने के पीछे क्या वजह होती है? देखिए, एम्ब्लायोपिया 3 वजह से होता है। या तो चश्मे का नंबर, ओके। जो कि या तो दोनों आंखों में है, जो डिटेक्ट नहीं हुआ है, या एक आंख में ज्यादा एक आंख में कम, या आंख का तिरछा होना जिसे स्ट्रेबिस्मिक एम्ब्लायोपिया कहते हैं। अगर एक आंख तिरछी है तो वो आंख की जो इमेज बन रही है उसे ब्रेन इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इससे भी एम्ब्लायोपिया हो जाता है। या फिर किसी वजह से आंख को पूरी रोशनी नहीं मिल रही, जैसे उसमें मोतियाबिंद है या कोई आंख के अंदर अंदरूनी प्रॉब्लम है जिस वजह से उस आंख को रोशनी कम मिल रही है। तो इन तीनों ही कारणों से अगर ये बचपन में होते हैं तो आंख की नजर कम रहती है, और एक एज निकल जाने के बाद उसको हम ठीक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ब्रेन के डेवलपमेंट का समय निकल चुका है। ओके। इस एम्ब्लायोपिया इसीलिए क्योंकि ब्रेन के डेवलपमेंट से रिलेटेड है ही। जब तक ब्रेन का डेवलपमेंट चल रहा है तब तक हम अगर आंख को अच्छा दिखाएं तो उसकी नजर अच्छी आ जाती है, लेकिन ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा होने के बाद हम इस चीज को ठीक नहीं कर पाते। इसीलिए बच्चों में इस चीज की इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ये कितना कॉमन है हमारे देश में, बात की जाए तो कितनी कॉमन है ये समस्या? देखिए, एम्ब्लायोपिया की प्रेवलेंस करीब 0.8 से 1.2% के बीच में है। और इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि इसको बचपन में हम ठीक कर सकते हैं अगर हम समय से चेकअप करें तो। ओके, तो ये बताइए, क्या इसे हम एक तरीके की बीमार भी मान सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि, क्योंकि ये एक अननोइंगली हैबिट बन जाती है बच्चे की, उससे जो होता है आइज पे या ब्रेन पे फर्क पड़ता है बच्चे के। तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर, किस उम्र में बच्चों में सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं?
देखिए, एम्ब्लायोपिया एक ऐसी बीमारी है जो ना पता होने के कारण डेवलप होती है। ओके। तो हम एक तरह से ये नहीं कह सकते कि इसके कोई लक्षण होते हैं। ये पैदा ही तब होती है जब ये अनडिटेक्टेड चली जाए। तो मतलब ना तो माता-पिता को इस बात का पता है कि नज़र कम है, ये ना बच्चे को इस बात का पता है कि नज़र कम है, इसलिए इसके कोई लक्षण ही नहीं है। लक्षण वो है जो मरीज़ हमें बताता है। लेकिन जब हमारे पास बच्चा कोई चेकअप के लिए आता है और हम ये देखते हैं कि उसकी नज़र कम है और किसी भी प्रयत्न करने से, चश्मे का नंबर देने से वो नज़र नहीं बढ़ रही है, तो फिर हम ये डायग्नोसिस बनाते हैं कि हाँ, बच्चे को शायद एम्ब्लायोपिया है। ओके, तो फिर इसकी स्क्रीनिंग कैसे करवाई जाती है? किस तरह की स्क्रीनिंग होती है इसके लिए? इसकी स्क्रीनिंग के लिए बच्चों की नॉर्मल नज़र की जांच की ज़रूरत है। ओके। एटलीस्ट एक स्कूल एंट्री पे जब बच्चा 3 साल का होता है या साढ़े 3 साल का होता है, नर्सरी में एडमिशन लेता है, तो एटलीस्ट उससे पहले अगर हर बच्चे की एक बार नज़र की जांच हो जाए, हम्म। ये पता चल जाए कि जो नज़र करने का चार्ट है, उसमें वो सब कुछ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। और अगर नहीं पढ़ रहा है, तो चश्मे की जांच होके चश्मा लग जाए, कोई नज़र में तिरछापन तो नहीं है। ये एक बेसिक जांच अगर हो जाए, तो हम एम्ब्लायोपिया को काफ़ी हद तक रूल आउट कर सकते हैं और काफ़ी हद तक हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आपने कहा कि एक टाइम बीत जाने के बाद इसका ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है, तो शुरुआती अगर दौर में ये पकड़ी जाए बीमारी या प्रॉब्लम, तो क्या इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है? और ट्रीटमेंट के बाद बच्चा क्या उस दूसरी आंख से भी साफ साफ देख सकता है? बिल्कुल, देखिए यही इम्पोर्टेंस है समय पे जांच और इलाज करने की। अगर समय पे इसे डिटेक्ट कर लिया जाए, हम्म। अगर चश्मे की ज़रूरत है या आँख में तिरछापन है या आँख में कोई और बीमारी है जिसकी वजह से नज़र कम हो रही है, तो उनको अगर हम ठीक कर देते हैं समय रहते, तो एम्ब्लायोपिया को इस एज में 7 से 8 साल से कम की एज में कई बार ठीक कर दिया जाता है, ठीक किया जा सकता है। ओके, तो ये बताइए क्या इसमें किसी तरह के चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंसेज भी मददगार नहीं है? ऐसा कुछ हम पढ़ रहे थे, पर ऐसा क्यों होता है कि कोई चश्मे का नंबर या कॉन्टैक्ट लेंसेज इसमें हेल्पफुल नहीं है? नहीं देखिए ये उस एज में होता है जब एम्ब्लायोपिया फिक्स हो जाता है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, तो एम्ब्लायोपिया का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है चश्मा। कई बार एम्ब्लायोपिया में जब हम चश्मा देते हैं बच्चे को, तो धीरे-धीरे उसकी नज़र में इम्प्रूवमेंट होता है। और अगर नज़र में इम्प्रूवमेंट नहीं होता, तो फिर जो अच्छी देखने वाली आँख है, उसको बंद करके, उसे ऑक्लूजन थेरेपी कहते हैं। दिन में कुछ घंटे के लिए अच्छी वाली आँख को बंद करके, जी। जो कमज़ोर आँख है, उसको जगाने की कोशिश करी जाती है कि वो ज़्यादा काम करे। हम्म। तो ये सब थेरेपीज़ हैं जो छोटे बच्चों में 7-8 साल से कम एज के बच्चों में किए जाएँ, तो हम एम्ब्लायोपिया को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो हाँ, अगर जी। या गो ऑन। जी अगर वो बोलिए। एज निकल जाती है तो फिर उसके बाद चश्मा काम नहीं करता, कॉन्टैक्ट लेंस काम नहीं करते, लेकिन बचपन में इसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है चश्मा। डॉक्टर ये बताइए डेप्रिवेशन एम्ब्लोपिया क्या होता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है? डेप्रिवेशन एम्ब्लायोपिया का मतलब आँख को रोशनी नहीं मिल पा रही है ठीक से। हम्म। और इसके मेन कारण होते हैं मोतियाबिंद, जो कभी-कभी बच्चों में या तो पैदाइश में या बचपन में आ जाता है, हम्म। या आँख के अंदर और बीमारियां जैसे कि विट्रियस हेमरेज यानी कि आँख के अंदर ब्लीडिंग होना, या ऐसी आँख के जो आगे की सरफेस है जिसे कॉर्निया कहते हैं, उसमें कोई सफेदी होना, सफेदी पड़ना, जिनकी वजह से आँख को सही रोशनी नहीं मिल रही है। इनको इस वजह से होने वाले एम्ब्लायोपिया को कहते हैं डेप्रिवेशन एम्ब्लायोपिया। ओके, और इसको ठीक कैसे किया जाता है? जो कारण है जिनकी वजह से रोशनी कम है, उन कारणों को ठीक करने के बाद इसको ठीक किया जाता है। अगर मोतियाबिंद है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाए। अगर आगे की सरफेस या कॉर्निया में कोई सफेदी है तो उसका उचित इलाज किया जाए। इनकी वजह से जब ये कारण रास्ते से हट जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे करके नज़र को जिस पैचिंग से या चश्मे का नंबर देके बाकी आगे के जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो करके फिर आंख को स्टिमुलेट करने की कोशिश करी जाती है। ओके, डॉक्टर ये बताइए आईट्रॉनिक्स फ्लिकर ग्लास ट्रीटमेंट क्या है और कितना असरदार होता है? देखिए, आईट्रॉनिक्स फ्लिकर ग्लासेस एक नया थेरेपी है एम्ब्लायोपिया के लिए, जिसमें ग्लासेस हैं जो कि फ्लिकर करते हैं और ऑल्टरनेटली दोनों आंखों के में वो ऑक्लूजन थेरेपी देते हैं बेसिकली। वो ग्लास फ्लिकर करता है फ्रॉम ट्रांसपेरेंट टू ओपेक एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे, जो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करके फिक्स करी जाती है। हम्म।
एंड काफ़ी असरदार है। इट इज़ स्टिल अंडरगोइंग ट्रायल्स, उसमें अभी भी रिसर्च चल रही है, लेकिन जितनी भी रिसर्च अभी तक हुई है वो ये बताती है कि इफेक्टिविटी उसकी काफ़ी अच्छी है, कन्वेंशनल ऑक्लूजन थेरेपी के ऑलमोस्ट बराबर उसकी एफिकेसी है। ओके, ये बताइए आई मसल सर्जरी करने की आवश्यकता कब पड़ती है और किस उम्र में की जाती है? बच्चों के साथ तो ज़्यादातर सर्जरी छोटी उम्र में की भी नहीं जाती है डॉक्टर। जी, तो आई मसल सर्जरी स्ट्रैबिस्मस यानी कि आम भाषा में स्क्विंट के लिए की जाती है, मतलब आँख के तिरछेपन के लिए की जाती है। और उसका सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर यही रहता है कि क्या वो जो तिरछापन है, क्या वो आँख की नज़र को असर कर रहा है या नहीं कर रहा है? मतलब जी। क्या वो एम्ब्लायोपिया पैदा तो नहीं कर रहा है? अगर तिरछापन चश्मे से ठीक नहीं किया जा रहा है और एम्ब्लायोपिया पैदा करने के खतरे में है या कर रहा है, तो फिर उसकी सर्जरी जल्दी एज में भी करी जाती है। ओके। लेकिन अगर वो नज़र, उसका ट्रीटमेंट चश्मे से कई बार हो जाता है, अलग-अलग तरह के चश्मे आते हैं जो तिरछेपन को ठीक कर सकते हैं। अगर चश्मे से ही ठीक हो जाता है और नज़र को भी असर नहीं कर रहा है, तो फिर सर्जरी को डिले भी किया जा सकता है। ओके डॉक्टर, आजकल हर पेरेंट्स की यही शिकायत रहती है कि उनके बच्चे सारा दिन फ़ोन और टीवी पर चिपके रहते हैं, तो ऐसे में बच्चों का रेगुलर आई चेकअप कराना कितना ज़रूरी हो गया? जहाँ हम पहले ज़माने में बच्चों का रेगुलर आई चेकअप सुनते भी नहीं थे और आप छोटे छोटे बच्चों को चश्मों की आदत लग गई है, चश्मे लग गए हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, एक बार स्कूल एंट्री पे हर बच्चे का 3 साल के आसपास एक चेकअप ज़रूर हो जाना चाहिए, जिससे ये पता चल जाए उसे कोई चश्मे की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। और उसके बाद साल में एक बार अगर चश्मे की रिक्वायरमेंट है, तो फिर चेकअप्स ज़्यादा जल्दी होते हैं, 6-6 महीने पे चेकअप्स रिकमेंडेड हैं। और अगर नज़र ठीक है, तो साल में या 2 साल में भी एक बार चेकअप कराना सफिशिएंट है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से ऐसा नहीं है कि आँख में चश्मे का नंबर पड़ जाता है। हम्म। ये है कि अगर चश्मे का नंबर है और वो लगाया नहीं है और स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो फिर आँख पे ज़ोर थोड़ा पड़ता है, सिर दर्द होता है, बच्चों को परेशानी होती है। इसलिए रेगुलर आई चेकअप साल में एक बार कराना सफिशिएंट है। जी, और बच्चों की बात भी सुनी जानी चाहिए। कई बार बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि उनको ब्लैक बोर्ड पे लिखा दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल, जी, तो उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए एज अ पेरेंट्स, बिल्कुल। और उस पे बच्चों की हमें कई बार बच्चों को पास का नहीं दिखाई देता है या ब्लैक बोर्ड का दिखाई नहीं देता, तो बच्चे बताते हैं इस बात को, तो एज अ पेरेंट हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर ये भी बताइए कि बच्चों की आई की केयर कैसे करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं जानते हैं, बच्चे घंटों घंटों, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि बहुत पास से मोबाइल देखते हैं और उसके बाद आईज ब्लिंक करते हैं, उनके आईज से पानी आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में बच्चों की आई की केयर कैसे की जानी चाहिए? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये है कि जो छोटे स्क्रीन्स हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन उन्हीं से पैदा होता है। जी। तो उनका यूज़ जो है वो थोड़ा लिमिट में रहे। मैं तो बल्कि मेरे ओपीडी में जितने बच्चे आते हैं, सबसे कहती हूँ कि बेटा, आप लोगों का तो मोबाइल का कोई काम है ही नहीं। टेलीविज़न देखना है तो टेलीविज़न पे देखिए, क्लासेस करना है तो जितना बड़े स्क्रीन पे कर सकते हैं उतने बड़े स्क्रीन पे करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आई स्ट्रेन ये मोबाइल स्क्रीन से ही होता है। जी। इसके अलावा रेगुलर चेकअप, जैसे कि हमने बात करी, और बीच-बीच में ब्लिंक करना बहुत ज़रूरी है स्क्रीन्स को देखते हुए, जिससे कि आँख में ड्राइनेस ना हो। उसी की वजह से बच्चे फिर आँख मलते हैं और आँखों में उनकी रेडनेस और वाटरिंग होती है। तो बेसिकली स्क्रीन स्क्रीन टाइम का जुडिशियस यूज़, रेगुलर आई चेकअप, और छोटे स्क्रीन्स को कम से कम देखना इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, और किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी डाइट फॉर आइज? नॉर्मल डाइट, अगर हम अच्छी हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स के साथ नॉर्मल डाइट लेते हैं, तो उसमें इनफ सफिशिएंट विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो आई केयर के लिए ज़रूरत है। हमें कोई स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, एक बैलेंस डाइट विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज रिक्वायर्ड। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। यदि आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो उन छोटे बच्चों की आंखों का चेकअप आपको नियमित रूप से कराते रहना चाहिए, क्योंकि पहले के मुकाबले अब बच्चे ज़्यादा टीवी और मोबाइल फ़ोन देखते हैं, जिससे उनकी आंखों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ और हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber.
With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.